हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में 2022 में जो आपके एसएससी के पेपर हुए प्री के, उनका 17 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। छः तारीख को जो पहले शिफ्ट में हुआ था। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिए कि कॉस 20 डिग्री अपॉन साइन 70, कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या हुआ। देखिए आपको पता है कि 70 और 20 90 होता है। जहां भी आपके पास 90 डिग्री टोटल हो जाए, साइन कॉस में, टेन कोट से कोसेक में, ठीक है, तो वहां पे वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है ऊपर नीचे यदि रेशियो में हो। क्यों? क्योंकि देखिए कॉस को यदि आप चेंज करते हो, 20 है, ये हमारे पास है 90 माइनस 70। ठीक है, ये हमें दिया गया है कॉस। 90 में से 70 जाएंगे, 20 बचेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में, तो ये बन जाएगा अपने पास साइन 70। तो कॉस 20 की जगह अपन साइन 70 लिखेंगे, तो साइन 70 अपॉन साइन 70 हो जाएगा 1। ऐसे इसको 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, तो ये भी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ओके, अगला देखिए। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 147 और 322 को विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सेम रिमाइंडर हमारे पास होता है। यहाँ पे जब ऐसे हम लेते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास नंबर है, इनका आपस में डिफरेंस ले लेते हैं। फिर जो नंबर आएगा उसका हम ऐसे लेते हैं। जैसे तीन संख्या दे, आपको कहेगी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे, तो ऐसे लेते हैं। सेम वही पैटर्न यहाँ पे लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए एक समान शेष के बचेगा, ठीक है, तो इधर भी माइनस के करोगे, उस संख्या में पूरा भाग जाएगा, इधर भी माइनस के करोगे। जब डिफरेंस लेगोगे, लेते हुए के से के कट जाएगा, आपके पास खाली डिफरेंस बचता है। बाकी ये जो एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है, ये हम एक दो दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, रेस वाला खत्म होते ही। और एलसीएम एचसीएफ से आप देखोगे कि 2022 में आपके क्वेश्चन आया है एक, हर पेपर में, तो इम्पोर्टेंट भी है, ये हम करेंगे पहले पूरा। तो यहाँ पे देखिए जब डिफरेंस हमें लेना है, तो 147 में 49 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास 98। 322 में से 147 घटा देंगे तो 12 में से 7 गए 5, 11 में से 4 गए 7, और ये हमारे पास बचेगा 2, 2 में से गया 1, तो ये आ गया 175। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 49 और 322 का। तो यहाँ पे देखिए या तो 22 डायरेक्ट ही माइनस कर देंगे, 22 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितने बचे, 27। तो 300 में से 27 जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 273। ये हमारे पास तीन संख्या आ गई। अब इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो देखिए सबसे छोटी संख्या आपके पास जब 98 है, तो इससे बड़ा तो एलसीएम आपका होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। दो का भाग जा रहा है, 2 गुना 49 होगा, और 49 आपको पता होता है कि ये जो 49 है ये क्या होता है, 7 गुना 7। तो सबसे पहले देखिए दो की बात करें, इवन नंबर है, ये सारे हमारे पास दोनों ओड नंबर है, तो दो तो नहीं हो सकता। अब 49 से देखिए 98 डिवाइड हो रहा है, यदि ये नंबर 49 से यदि डिवाइड हो तो डायरेक्ट हमारा ये आंसर हो जाएगा, और इससे नहीं डिवाइड हो रहे तो फिर हम 7 से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 49 की यदि अपन भाग करें, 4 बार यदि अपन लेते हैं, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 196। और 3 बार यदि हम लेते हैं इसको, तो 120 और 27, 147। तो इसका भाग 49 का नहीं जा रहा। तो अब हम देखते हैं 7 से, तो 7 का भाग देखिए इसमें तो जा ही रहा है, ये तो इसका फैक्टरी है। यहाँ पे देखिए 2 बार जाएगा 14, 3 बचेंगे 35 में भी जाएगा। यहाँ पे 3 बार जाएगा 21, फिर 9 बार जाएगा तो इसमें भी जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है और पी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। ये ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, और कह रहा है एडी इसकी मीडियन है। देखिए माध्यिका क्या होती है, जो त्रिभुज सामने, ये जो अपने पास वर्टेक्स है, शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटते हैं, मिड पॉइंट पे जाके मिलता है। पीडी और डीसी दोनों क्या है, बराबर। पी इसका कह रहा है केंद्रक है। सेंट्रोइड क्या होता है, वो इस माध्यिका को 2:1 में बांटता है। एपी की लंबाई 14, ए से पी देखिए 2 का मान अपने पास 14 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 7। ये इसमें पूछा है। ओके, अगला देखिए। इसमें दिया किसी वर्त के ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4 है और कोण 30 डिग्री है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आया मेंसुरेशन में, आप ये पेपर देख के जरूर जाइए। हो सकता है इस टाइप के यदि 23 में भी यदि पेपर आता है तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए
सर्कल जो होता है अपने पास, इसका एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। कब? जब यहाँ पे सेंटर पे टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, रेडियस है 4। ये पूरा क्षेत्रफल कब होता है? जब यहाँ पे आपके पास कितना हो, एंगल 360। और इसने कहा त्रिज्य खंड, यानी इस टाइप से यहाँ पे एंगल बन रहा है मात्र 30 डिग्री का, तो ये जो त्रिज्य खंड होगा इसका एरिया पूछा है। तो 30 की वैल्यू निकालने, 30 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा कितने बार, 12 बार, और 4 से कटेगा 3 बार। तो ऊपर हमारे पास आ गया 22 चौक 88, नीचे हमारे पास है 21। 21 का भाग जाएगा देखिए, 21 चौक 84, तो 4 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक राशि पे प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। किसका? राशि का, यानी जो आपके पास प्रिंसिपल है। तो जिससे भी कंपेयर करता है वो हमारी नीचे वाली वैल्यू होती है। तो प्रिंसिपल कितना है, 36। और क्या कह रहा है, क्या है, साधारण ब्याज। तो ऐसा ही कितना आ गया अपने पास, 25। कह रहे हैं वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, यानी दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू बराबर है। जैसे रेट 5% होगी तो टाइम भी 5 ईयर होगा, रेट 10% होगी तो टाइम भी 10 ईयर होगा। अपने को रेट पूछी है तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। अब देखिए रेट की यदि बात करें, दर क्या होती है, ऐसा ही वो हमारे पास 25 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो टाइम की जगह भी हम क्या लिख देंगे, आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 4 से कट जाएगा 9 बार, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार, और ये आर है, इधर आके इस आर से गुणा होगा, तो ये होगा आर स्क्वायर। बराबर में देखिए 25 गुना 25 का स्क्वायर है, बटे 9। तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 25 का स्क्वायर का तो स्क्वायर हट जाएगा 25, और 9 का आ जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25/3, या 8.33%। ठीक है, यदि आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया है तो आपको पता है कि जब ये दोनों इक्वल हैं न्यूमेरिक वैल्यू, तो टाइम पूछे या रेट पूछे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट ही वर्गमूल ले लेते हैं। जो भी आपको बोले कि इतने गुना हो जाता है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। जैसे लेंथ अपने पास एल थी और इसकी ब्रिथ जो थी, चौड़ाई, वो थी बी। ठीक है, अब लंबाई कम कर देगा तो ये हो जाएगी L-4, और चौड़ाई को बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगी B+2। ये नए वाली इसकी साइड आ गई। ये सब कर दिया तो कह रहा है उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बच जाता है। अब ये देखिए नई, पहले इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले इसका क्षेत्रफल था L×B। अब कह रहा है जैसे इसके 4 सेंटीमीटर कम की और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया, तो ये जो अपने पास एरिया आएगा, ये किसका क्षेत्रफल बन जाता है, वर्ग का। ठीक है, और ये वर्ग का जो क्षेत्रफल बनेगा ये उतना ही है जितना किसका था। यहां से देखिए L×B, तो LB +2L इंटू, सॉरी, -4B, और -4 × 2 8 इक्वल टू LB। तो LB से LB हमारा क्या होगा, कैंसिल। 8 को आगे ले जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2L-4B इक्वल टू 8। दो सब में भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा L-2B इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक यहाँ से इक्वेशन आ जाती है। दूसरा देखिए, ये जो एरिया यहाँ पे कहा कि ये जो एरिया बनता है, ये किसका बन जाता है, वर्ग का। ठीक है, वर्ग का एरिया का क्या है, भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर होती है। और दोनों जो भुजा है आपको पता है वर्ग की क्या होती है, बराबर। तो हम यहाँ से इन दोनों, एक स्क्वायर की साइड है दोनों, तो इनको क्या कर सकते हैं, बराबर। जब इनको इक्वल करेंगे, L-4 इक्वल टू B+2, यहाँ से देखिए L-B हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। दो इक्वेशन आ गई, L-B बराबर 6। इनको जब घटा देंगे, ये घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, तो L से L कटेगा, माइनस का बी बचेगा, आगे -2 बचेगा, माइनस से माइनस गया तो बी जो हमारे पास बी जो है वो कितनी आ गई, 2। यहाँ पे देखिए बी का मान यदि 2 रखते हैं हम, तो एल का मान कितना आ जाएगा, 6 और 2। तो पूछा आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L+B। ये 8 है, ये 2 है, 10, 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20 इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले इसकी लंबाई कितनी थी, 8, जब इसको घटा दिया तो कितनी होगी, 4। ये चौड़ाई 2 थी, 2 इसमें जोड़ दिया तो कितनी होगी, 4। तो देखिए वर्ग बन गया, 4 लंबाई 4 चौड़ाई। अगला देखिए,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 है। ये हमें पूछा एक्स के बाद 12, 9, 6, 3, 1 का मान क्या होगा। देखिए एक बार आप अलजेब्रा में इस टाइप के हम काफी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स। ठीक है, एक्स को लेफ्ट में लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स बराबर 0। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वन हो तो वन का क्यूब करोगे तो भी वन ही रहेगा। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, ए इंटू बी यानी एक्स इंटू वन एक्स यानी माइनस का एक्स और प्लस वन। ठीक है, अब देखिए इसका मान हमारे पास क्या है यहाँ पे जीरो। तो ये एक्स प्लस वन इंटू जीरो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब आपके पास एक्स क्यूब प्लस वन जीरो हो जाता है तो यहाँ से एक्स क्यूब का मान आ जाता है माइनस का। ये चीज आपको याद ही रखनी है कि हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तब इस पे काफी क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो भी घात दी है ना वो सब आप देखोगे तीन की ही मल्टीपल है। तो 12 जो होगी इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब और बाहर 4, ब्रैकेट के बाहर पावर गुणा होगी तो 12 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब और बाहर 3 प्लस एक्स क्यूब और बाहर 3 और ये एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का मान माइनस वन है, माइनस वन की पावर यदि इवन है सम है तो ये वन प्लस का बनेगा, ओड है तो ये माइनस का वन, ये भी ओड है तो ये माइनस का, अच्छा यहाँ पे टू आएगा ना तब ये अच्छा होगा। तो ये हमारे पास प्लस वन होगा, ये माइनस वन ये प्लस वन। तो ये सारे तो हमारे कट जाएंगे, बचेगा क्या प्लस का वन, ये इसका आंसर। ओके, अगला देखिए कह रहे हैं यहाँ पे ए द्वारा सौंदर्य उत्पादन का ई द्वारा सौंदर्य उत्पादन के साथ अनुपात। तो 5 से कटेगा 6 बार, 5 से कटेगा 5 बार, ये इसका आंसर। नेक्स्ट, एक संख्या n को 6 से विभाजित करें तो शेषफल 3 बचता है। इसको यदि 6 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। देखिए मैं यदि आपको ये कह दूं कि 15 है, इसको यदि 6 से आप डिवाइड करोगे तो 12 में तो भाग जाएगा, अपने पास रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि इसके वर्ग को या किसी को भी अपन डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए इसका वर्ग कर दिया, संख्या 15 थी इसका वर्ग किया मैंने 225, इसको यदि अपन 6 से डिवाइड करें तो क्या होगा। देखिए 6 थी 18, बचे कितने 4, 45 में भाग देंगे 7 बार भाग जाएगा, बचेगा कितना 3। तो रिमाइंडर कितना आया 3। पहले रिमाइंडर कितना था 3। तो पहले वाला जो शेषफल 3 है, अब संख्या का वर्ग कर रहा था, आप शेषफल का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग 9, इसमें 6 का भाग दोगे तो भी आपके पास कितना आएगा 3। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि संख्या के साथ जो भी वो ऑपरेशन कर रहा है प्लस माइनस उसका मल्टीपल स्क्वायर क्यूब, वो सेम आप उसके रिमाइंडर के साथ कर दीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए उसी नंबर से, जो शेष बचना वो आ जाए। ठीक है, तो एक संख्या n थी, इसको जब 6 से भाग दिया तो शेष कितना बचा 3। अब देखिए यहाँ पे उस संख्या का वर्ग किया है तो मैं शेषफल का वर्ग कर दूंगा, 3 का वर्ग 9, प्लस उस संख्या का 5 गुना लिया है तो इस 3 का 5 गुना ले लेंगे कितना 15 प्लस 8, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, जो भी शेषफल आएगा वो हमारा आंसर। अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, एक साथ प्लस करके भी। 9 में जब 6 का भाग दोगे तो 3 बचेगा, 15 में 6 का भाग दोगे तो 3 बचेगा, 8 में 6 का भाग दोगे 2 बचेगा। जब इनको जोड़ोगे 3 3 6 2 8, वापस 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2। ये हमारा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए 97 इंटू 103 का मान क्या होगा। डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई पूछा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 97 को यदि 100 से गुणा करते हो आप तो ये होता है 9700। ठीक है, 100 से कर दिया, फिर बचा कितना 3। यदि यहाँ पे 100 होता और 3 से गुणा करते तो ये होता 300। ठीक है, 300 होता तो 97 में 300 जोड़ते तो हो जाता 10,000। अब देखिए 100 से कितना कम है 3, और 3 बार इसको गुणा किया है तो 3 3 9, तो 10,000 में से 9 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 9,951। अगला देखिए, दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा, पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक थे। जैसे देखिए टोटल जो वोटर थे वोटर लिस्ट में वो अपने पास थे 100% थे, परसेंटेज में दिया। इसमें से जो पी के जो समर्थक थे, पी को जो वोट देने वाले थे उसके जो, तो उसमें कितने थे ये 100 में से 70, ये तो इसके हैं।
बाकी जो बचे 30%, वो किसके समर्थक होंगे? 30% वो होंगे किसके? क्यू के। ठीक है, अब कह रहा है पी के 60% समर्थकों ने और क्यू के 30% ने उम्मीद की जाती है वे पी को वोट देंगे। भाई यहाँ पे 70% जो थे ना, वो पी को वोट देने को कह रहे थे कि हम पी को वोट देंगे, लेकिन 70 के 70 नहीं देंगे, इसमें से कुछ क्यू को देंगे और क्यू वाले कुछ पी को देंगे। तो 70% में से 60 ने क्या किया, इसको पी को वोट दें ऐसा माना जा रहा है, इसको वोट दिया होगा। तो कितने लोगों ने वोट दिया? 42। 30 में से पी को कितने लोगों ने वोट दिया होगा? तो कह रहा है 30%। तो 30 का 30 निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। तो पी को टोटल कितना मिला? 51%। यही हमें पूछा है, ये इसका आंसर। अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु एक्स और वाई है। एक अपने पास ट्राइंगल है एबीसी। एबी और एसी के मिड पॉइंट हमें दिए गए एक्स और वाई, और इसको मैंने मिला दिया। कह रहा है बीसी प्लस एक्स वाई बराबर है 24। बीसी ये साइड है, एक्स वाई ये। जब दो साइड के मिड पॉइंट को यदि मिला दें, ये जो एक्स वाई है, ये बीसी जो तीसरी भुजा है इसकी क्या होती है? आधी होती है, और इसकी क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, दोनों का टोटल दिया है, यदि ये एक होगी तो ये इसके डबल होगी 2। तो एक और 2 3, तो 3 का मान हमारे पास 24 है, तो एक का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 8। तो ये तो होगी एक्स वाई कितनी? 8। और ये कितनी हो जाएगी? 16। तो बीसी माइनस एक्स वाई का मान पूछा है, यानी 2 माइनस एक का मान पूछा है, तो वो कितना आ जाएगा आंसर आपका? ओके। अगला देखिए, सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिकी फिजिक्स में 8, केमिस्ट्री में 8, जीव विज्ञान में 6 और इंटरव्यू में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए 2, 3, 3 और 4 का वेटेज रखा गया है इनका। तो इसका जो वेटेज होगा, औसत वेटेज का औसत हमें पूछा। देखिए भारित जो होता है ना वेटेज, उसका मतलब क्या होता है? जैसे यदि आपने यहाँ पे राजस्थान बोर्ड के एग्जाम दिए, ठीक है, आरएम जो अपना जो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, आरएसएम एसएसबी, वो क्या करता है, कुछ क्वेश्चन जैसे डिलीट कर दिए। जैसे डिलीट करेगा तो उसका एक फॉर्मूला है। वो क्या करेगा कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है ना 2 नंबर का था, तो वो 2 पॉइंट कुछ या 2.06 इस टाइप से जितने डिलीट होंगे सेक्शन वाइज, वो उनका वेटेज उधर बढ़ा देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो वेटेज है ना फिजिक्स का, वो 2 है। वेटेज का मतलब ये है, जैसे ये 8 नंबर लेके आई है ना, तो इसके नंबर डबल काउंट होंगे, यानी वो 8 के कितने डबल होंगे? काउंट होंगे 16। इसका कहने का ये मतलब भारित वेटेज का। ठीक है, भारित नंबर का। ये 8 नंबर इसके बायो में थे, लेकिन यहाँ पे करें इसका वेटेज 3 है, यानी एक जो नंबर है वो 3 नंबर के बराबर है, तो 8 नंबर कितने हो जाएंगे? 8 3 24। ऐसे जो, अच्छा ये केमिस्ट्री के थे, जीव विज्ञान बायो के दिए 6, तो ये भी इसका वेटेज भी कितना है? 3, तो 6 गुना 3 18, प्लस इंटरव्यू का 6.5 इंटू 4 करेंगे तो 6 चौक 24, 24 और 2 26 इसके होंगे। तो ये इसके टोटल अंक माने जाएंगे। ठीक है, अब इसका औसत पूछा किसका? वेटेज का। तो कितने में से देखिए वेटेज? 4 3 7, 7 3 10 और 2 12, तो 12 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। बस ये ध्यान रखना था, वेटेज की बात नहीं करता, तो जो उसके एक्चुअल में नंबर है उनको जोड़ के अपन डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये हो गए 40, ये हो गए 58 प्लस 26, तो ये हमारे पास हो गए 84 डिवाइड बाई 12, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो कुछ एक दो टाइप के नए आपको देखने को मिले होंगे 22 वाले में, तो ये इन पे आप जरूर ध्यान देना। भारित संख्या का औसत पूछ लेता है, भारित वेट, ये इस टाइप के एक दो पारी में आए हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, 18 और 22 की क्रमिक छूट। देखिए छूट निकालना है तो पहले इनको जोड़ देंगे, 18 और 22 ये हो जाएगा 40। फिर इसमें से इनको गुणा करेंगे, 18 गुणा 22 और 100 का भाग देके घटा देंगे। तो ये आ गया 40 माइनस 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36 और 3 39, 2 पे पॉइंट लगेगा, तो 3.96 अपन घटा देंगे इसमें से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36.04%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है चारों राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बेचे गए सिम कार्ड का औसत लाख में पूछा है। तो सबको प्लस करके और 4 राज्य हैं, 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 प्लस 15 35 और प्लस 25, तो ये हमारे पास हो गया 60। इधर ये इसके बराबर ही है, ये भी कितना है? 60। ये हो गया 15 10 25 और 20 45। ये हमारे पास है 10 5 15 और 25,
40, इन सबको ऐड कर लेंगे। 120, 120 और 45, 165 और 40, 205 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 51.25%। अच्छा, लाख में है, ठीक है, 51.25 लाख। ठीक है, अगला देखिए। इसमें करें एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसे पिघला के एक ऐसा बेलन बनाया जाता है। देखिए, पिघला के मेल्ट करके दूसरी चीज बनाता है तो उनका वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक। दूसरा क्या होता है कि एक तार होता है, वो वर्गाकार हो या वर्ताकार हो या आयताकार, उसको कह रहा है खींच के उससे दूसरी आकृति बना दी एक तार से। ठीक है, 2D वाली जो आकृति होते हैं, उस टाइम क्या होगा, उनकी जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि जो होती है, तार की जो लंबाई होगी, वो वहां पे हम इक्वल लेंगे। और 3D वाले जो क्वेश्चन है जिनका वॉल्यूम होता है, वहां पे उनका वॉल्यूम इक्वल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्ध गोला है तो इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आयतन बराबर होगा एक बेलन बना रहे हैं जिसकी त्रिज्या हम स्मॉल आर मान लेते हैं और हाइट इसकी एच, ये बराबर होंगे। ठीक है, आयतन इक्वल होगा तो पाई से पाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रेडियस यहाँ पे हमें दी कि 21, वो हम रख देते हैं 21 डायरेक्ट, 21। ठीक है, इसका क्यूब, तो 3 से कट जाएगी ये 7, ये इसके बराबर होगा। आगे कह रहे हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2πr/h+r। इनका रेशियो हमें दिया गया है 2:5। आधार की त्रिज्या यानी रेडियस हमें पूछी है। ठीक है, ये रेशियो, तो 2πr से 2πr क्या होगा, कैंसिल, यहाँ पे बचेगा h, यहाँ पे बचेगा h+। देखिए एच यदि 2 होगी और h+r 5 है, इसका मतलब रेडियस, हम यहाँ से रेडियस का रेशियो हम कितना ले सकते हैं, यहाँ पे 3। ये 2 है तो ये कितना होगा, 3 होगा, टोटल कितना होगा, 5। ठीक है, रेडियस पूछिए तो रेडियस को हम जैसे 3x मान लेते हैं, यहाँ पे यदि आप रेडियस को 3x मान लेते हो तो 3x इंटू 3x, और हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी, 2, तो ये हो जाएगी 2x। ठीक है, अब देखिए 3 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार, और ये 1 21 हो रहा है, ये 21 काटा था ना पहले, तो इस 3 से ये भी कट जाए कितनी बार, 7 बार, और 2 से 2 हमारा कैंसिल। तो इस साइड में हमारे पास बचेगा x³ और इधर हमारे पास बचेगा 7 का क्यूब। तो x का मान हमारे पास 7 आ गया और इसकी रेडियस हमने 3x ली, तो 7 × 3 यानी आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 21। ओके, अगला देखिए। कह रहा है ए और बी का मध्यानुपाती सी है। मध्यानुपाती क्या होता है, ए और बी का, ए इंटू बी, और इसका अंडर रूट ले तो ये हमारे पास इसका क्या होता है, मध्यानुपाती, जो हमें दिया गया सी। तो बताइए a² सी और b² सी का मध्यानुपात, यानी इनको इंटू करके इनका वर्गमूल लेंगे। तो देखिए रूट से बाहर a² है तो बाहर a आएगा, b² है तो बाहर b आएगा, और ये c × c c² है तो ये भी बाहर आएगा c। तो हमें पूछा है abc का मान। ऑप्शन सारे सी में दिए हैं, इसका मतलब ए बी की जगह हमें क्या रखना है, सी रखना है। तो यहाँ इसका वर्ग करोगे तो ए बी बराबर c² होगा, और इस ए बी की जगह c² रखोगे तो c² इंटू सी, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, c³। ओके, अगला देखिए। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4,675 में बेच के 15% की हानि उठाता है। जैसे हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 हो और 15 का लॉस होगा, तो ये कितना बचा हमारे पास, 85%, और उसका हमें मान दिया गया है। या ये सेलिंग प्राइस है तो 85% की वैल्यू दी है। कह रहा है कि 6,050 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ। तो एक तरीका ये है कि 4,675 85 है, इंटू कर दोगे 100 से तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आएगा, डिफरेंस ले लोगे। ठीक है, वो आ जाएगा प्रॉफिट, और अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे। दूसरा ये कर सकते हैं कि 4,675 जो है वो हमारे पास उसका 85% है, तो 1 रुपया होगा तो वो होगा आपके पास 85/6,400, सॉरी 4,675। 6,050 अपने को देखना कितना परसेंट है, तो 100 से जितना ज्यादा आएगा उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसको अब देखिए, ये हमारा 25 से कट रहा है, 25 दूनी 50, 10 बचेंगे, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, ये भी 25 से कटेगा एक बार, फिर 21, 217 तो 2900, 200 बचे 17, तो ये हो जाएगा 7 बार। ठीक है, ये 17 से कट रहा है 11 बार, और ये 17 से कट रहा है 5 बार, और ये 11 से हमारा कट रहा है
22 बार, और 22 × 5 यानी 110 आ गया। तो 100 से कितना ज्यादा है, 10, तो 10 ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं या सीपी निकाल के भी कर सकते हैं। अगला देखिए, बी साइन थीटा बराबर ए है, तो साइन थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए अपॉन बी। और साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, लंब बटे कर्ण। हमें पूछा सेक थीटा, ठीक है। तो सेक क्या होता है हमारे पास, कर्ण बटा आधार। तो यहां से हमें बेस निकालना है, आधार हमें निकालना है। ये होता है कर्ण का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का अंडर। तो सेक थीटा हमें पूछा है, तो सेक थीटा देखिए क्या होता है, कर्ण वो हमारे पास बी अपॉन बेस यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर लंब ए बटे आधार यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोनों में सेम है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर हमारे पास आ जाएगा बी प्लस ए, ठीक है। जैसे देखिए, आपको पता है कि आपके पास संख्या और रूट सॉरी दो, इसको क्या लिख सकते हो, रूट 2 गुणा रूट 2, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट से रूट हटेगा या रूट 2 का स्क्वायर होगा, तो रूट हट जाएगा, वही नंबर आ जाता है। तो किसी भी नंबर जो अपने पास है उसको अपन रूट के अंदर लिख सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके। तो बी प्लस ए है ना, इसको यूं लिख सकते हैं अंडर रूट बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी प्लस ए, क्योंकि जब गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, बी प्लस ए बचेगा। नीचे देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट, तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। तो प्लस वाली एक टर्म कट जाएगी, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, साइन 10 माइनस 4/3 साइन क्यूब 10, ये हमारे पास है। देखिए 3 ही थी, एलसीएम हम ले लें तो ये हमारे पास बनेगा 3 sin 10 माइनस 4 sin³ 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है, ये आप जरूर ध्यान रखें, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी साइन 2a कॉस 2a साइन 3a, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपके पास हो कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का, ठीक है। और 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसी फॉर्म में ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा sin 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 और थीटा की जगह 10 अपॉन 3, साइन 30 डिग्री होगा, और साइन 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, और 3 और रहनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/6 इसका आंसर, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है ए बी सी एक काम को 11 20 55 दिन में कर सकते हैं, बी प्रतिदिन कार्य करता है, ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी सहायता मतलब कहते हैं, तो काम कितने दिन में होगा। देखिए ए कर रहा है इसको 11 दिन में, बी इसको कर रहा है 20 डेज में, और सी इसको कर रहा है 55 डेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम, वो हमारे पास टोटल वर्क होगा। एलसीएम देखिए 11 प्राइम नंबर है, और 55 क्या होगा, 11 × 5, तो 55 तो आएगा ही आएगा, 11 भी उसमें आ गया। अब यहाँ पे बचा 20, ये होता है 5 × 4, तो एलसीएम हमारा होगा 55 × 4, 220, ये हमारे पास कुल काम आ गया। अब इनका हम एक दिन का निकालते हैं, टोटल हमारे पास 220 यूनिट है, ये 11 दिन में 220 कर रहा है, तो एक दिन के अंदर ए कितना काम करेगा, 11 से भाग दोगे 20 यूनिट, बी कितना करेगा 11 यूनिट, सी कितना करेगा 4 यूनिट। अब कह रहा है कि बी है वो लगातार काम कर रहा है, प्रतिदिन काम कर रहा है, ठीक है, प्रत्येक दिन कौन काम कर रहा है, बी। ए से स्टार्ट करना है, और एकांतर दिन में ए और सी आएंगे, यानी पहले दिन जब ए इसके साथ आएगा, तो नेक्स्ट डे इसके साथ कौन आएगा, सी, फिर वापस इसके साथ कौन आएगा, बी के साथ ए, फिर कौन आएगा, सी, और इसी क्रम में काम ये चलता रहेगा जब तक पूरा नहीं होगा। बी डेली आएगा, ठीक है, पहले दिन बी और ए दोनों आएंगे, तो ये अपने हिस्से का टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे, 31 यूनिट। दूसरे दिन बी और सी आएंगे, तो ये 11 और 4 अपने हिस्से का कितना करेंगे, 15 यूनिट, फिर 31 होगा, फिर 15 होगा। तो आप ध्यान से देखो, देखिए स्टार्टिंग के 2 दिन का जो काम है, अगले 2 दिन का भी वही है, फिर अगले 2 दिन का भी वही होगा, तो 2 दिन से काम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
और 2 दिन की बात करें, 2 डेज किए थे अपन 2 दिन में, टोटल काम कितना हुआ, 31 + 15 यानी 46। ठीक, 2 दिन का इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये 2 दिन का काम आ गया। टोटल कितना करना है अपने को, 220। इसके पास पहुंचने काम 220 करना है, इधर ये है अपने पास काम, तो 46 को 220 ले जाने के लिए किससे यूनिट गुणा करें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इधर इसको गुणा कर देते हैं 220 के, दिन को नहीं ले जाना, काम हम पूरा ये करना हमें 220, तो इस काम को इंटू करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए 46 है, इसको यदि 5 से गुणा करते हैं तो 5 चौक 20, 200 और 6 पंजो 30, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 से तो गुणा नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो दोनों साइड करेंगे, यानी इधर हमारे पास आ जाएगा 8 दिन। ठीक है, और इसको यदि गुणा करें हम 4 से, तो ये हमारे पास आ गया 184, यानी 8 दिन में इन लोगों ने 184 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, करना कितना था, 220। रिमेनिंग यदि अपन बात करें कि शेष काम कितना बचा, तो 220 में से हम 184 घटाते हैं, तो ये हमारे पास 16 और 20 कितना आ जाएगा, 36। अब कौन आएगा, 9वें दिन कौन आएगा, तो 9वें दिन वही आएगा जो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट कौन कर रहा है, A + B। तो 9वें दिन देखिए, विषम दिन में ये चल रहे हैं, पहले दिन ये, दूसरे ये, तीसरे ये, चौथे, तो ओड डेज में कौन आ रहा है, A + B। तो 9वें दिन की बात करें, 9वें दिन, ठीक है, 9th डेज, तो वो कौन आएगा, A + B। रिमेनिंग यदि 36 यूनिट है, और करना ये एक दिन में तो 31 ही करेंगे, तो ये अपने हिस्से का पूरे दिन में 31 यूनिट काम कर देंगे। 36 में से 31 कर दिया, तो बचा हुआ काम कितना है, 5 यूनिट। अब 10वें दिन कौन आएगा, B + C। ये एक दिन में 15 करते हैं। ठीक है, करना कितना, कम ही करना है, करना है इनको 5 यूनिट काम है, एक दिन में कितना कर रहे हैं, उससे डिवाइड कर दो, तो ये इनका, इनको कितना टाइम लगेगा, पूरा दिन नहीं लगे, इनको लगेगा 1/3 दिन। तो आंसर आ जाएगा 9 सही 1/3 दिन अपना इसका। ओके, अगला देखिए, पाई चार्ट का दिया है, कह रहा है कि यदि कुल 4,980 व्यक्तियों का यहाँ पे सर्वे किया गया है, उनमें से कितने व्यक्तियों ने कहा कि फुटबॉल उनका पसंदीदा खेल है। फुटबॉल ये वाला स्टार्टिंग वाला परसेंटेज में दिया गया, तो परसेंटेज में टोटल होगा 100। 100% की वैल्यू हमें दी गई है, हमें पूछा 30% का मान, तो 4,980 ये पूरा है 100%, यानी इसका 30% हमें निकालना है। 0 से 0 कट जाएंगे, अब गुणा करेंगे तो 8×3 = 24, 27 और 2 = 29, 12 और 2 = 14, तो आ जाएगा 1494। ठीक है, अगला देखिए, एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है, इसे एक वर्त बनाने के लिए मोड़ा गया, तो वर्त की त्रिज्या देखिए, मैंने बताया आपको जब 2D की बात करा कि तार से दूसरी आकृति बनाएगा तो उनका सरकमफ्रेंस यानी उनकी लंबाई बराबर रहेगी, तो वर्ग है। ठीक है, ये यूं एक वर्ग है, और इसका ये जो तार है चारों तरफ, ये जो तार से इसने वर्ग बनाया, इसी को मोड़ के वो क्या बना रहे, वर्त बना रहे, तार की लंबाई बराबर रहेगी। तार की लंबाई यहाँ पे क्या होगा, परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 × साइड, तो साइड कितनी है, 11, तो ये जो परिमाप है 44, यही क्या रहेगा, इस वर्ग की परिधि। और आपको पता है कि ये 44 हो तो वर्ग की त्रिज्या 7 होती है, एरिया होता है 154 और सरकमफ्रेंस होती है 44। ये आपको रेडियस याद है, 7 पे इतना एरिया होगा, 14 पे इतना, 21 पे इतना, 28 35, ये कुछ डिजिट है वो आपकी याद होनी चाहिए, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है प्रत्येक विषय में छात्रों की औसत संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक विषय में देखिए कितने विषय हैं? 1 2 3 4 5, तो इन सबको जोड़ लीजिए और 5 का भाग दे दीजिए। अब देखिए सभी में 5 का भाग जा रहा है ना, तो ऑलरेडी आप डायरेक्ट में 5 का भाग दे सकते हैं। 45 में 5 का दोगे 9, 60 में दोगे 12, 30 में दोगे 6, 65 में दोगे 13 और 45 में दोगे 9। अब इनको जोड़ लो, बात एक ही है। ठीक है, 9 2 11, 17 3 20, 9 29, 2 और 2 4, तो हमारे इसका जो आंसर वो आ जाएगा 49। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक बोर्ड है रेसर, स्थिर जल में इसकी चाल दी 21 से 3/2, देखिए 3 में 2 का भाग जा रहा है, तो इसको आप 1.5 ले सकते हो, 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 ही तो आएगा, तो 21 और 1.5 यानी इसकी जो चाल है वो है 22.5, और स्थिर जल में बोल रहा है तो हमारे पास होती है x, ये है 22.5। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली नदी, तो धारा या नदी की चाल हम पढ़ा था अभी जो बोट वाला टॉपिक, उसमें हमने क्या ली थी, y, ये है y का मान।
तो कह रहा है उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो दूरी पूछिए। देखिए यहाँ से जैसे वो यहाँ पे गया और वापस आया, यूं गया और यूं आया, तो ये जो हमें डिस्टेंस पूछिए, जैसे घर से आप स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो वो कुल दूरी पूछिए। अब एक बार जब जाएगा तो वो धारा के साथ जाएगा, और एक बार जब आएगा तो धारा के विपरीत आएगा। तो जब ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा धारा के साथ, तो इसकी चाल जुड़ जाएगी x+y। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 35। जब ये अप स्ट्रीम में आएगा, धारा के अगेंस्ट आएगा, तो ये चाल क्या होगी, घटेगी, तो ये हो जाएगी 10। ये हम टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं दूरी। ये होती है चालों का गुणनफल, 35 × 10। अब यदि आपको समय का टोटल दिया है, तो नीचे चालों का हम टोटल लेंगे, सम ऑफ स्पीड लेंगे। और सॉरी, यदि आपको टाइम का डिफरेंस दिया है, तो हम नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड लेंगे, चालों का। तो टोटल समय दिया है, तो नीचे चालों का भी हम टोटल लेंगे, 35 10 45, और टोटल समय कितना, 40। इसको आवर में बदलेंगे तो 60 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 5 से 9 बार, 5 से 7 बार, 7 दूनी 14, और गुणा 10, यानी 140/27। 27 पंजो 135, बचे कितने, 5/27। तो 5 से ही 5/27 किलोमीटर, ये हमारा इसका आंसर। ठीक है। ओके। थैंक यू एवरीवन।